नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। और हमारे इस YouTube चैनल पर हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लेके आए हैं। और ये हमने इससे पहले इस वीडियो से पहले हमने राज्यपाल के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हमने किए हैं। उच्च न्यायालयों के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो हमने टेस्ट लगा दिया है, और उस वीडियो का लिंक जो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे इस चैनल की आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और अभी आज ये जो है इस तरह के टेस्ट की ये दूसरी वीडियो है। इसके बाद में भी हम वीडियो जो है जो संविधान से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उन सभी की वीडियोस जो है हम लेके आ रहे हैं। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि सभी वीडियोस का सभी इन टॉपिक्स से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ। डिस्कशन के साथ जो है हम ये सारी चीज़ें करने वाले हैं, इसलिए आप जो है इस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके आप जो है वो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं राज्यपाल से जुड़े हुए जितने प्रश्न हमारे बनते हैं उन सभी प्रश्नों की ओर। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न आपका यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होती हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। देखिए, यहाँ बात जो है ये पूछा है कि राज्यपाल की शक्तियाँ किस में होती हैं, किस में निहित होती हैं। अर्थात ये नहीं कि इसका प्रयोग कौन करता है। अगर बात करें कि इसका प्रयोग कौन करता है तब तो मुख्यमंत्री करेगा। लेकिन अगर बात ये आती है कि ये जो राज्यपाल की शक्ति निहित किस में है, तो आपका सही आंसर होना चाहिए राज्यपाल में। तो राज्य की जो शक्तियां हैं वो किस में निहित होती हैं? वो राज्यपाल के पद में निहित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर देखिए कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष, यानी कि केवल जो है आपका यहाँ ये भी आ सकता है कार्यकारी, या फिर ये आ सकता है कि जो नाम मात्र का अध्यक्ष है वो कौन होता है। ठीक है, नाम मात्र का मुखिया जो है राज्य सरकार का कौन होता है, तो वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो देखिए, यहाँ पर जो अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष की बात आती है तो वो फिर राज्यपाल ही होता है। ठीक है, ये तो होता है कार्यकारी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वास्तविक कौन होता है, तो वास्तविक में कौन आएगा? वास्तविक में आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, शक्तियों का प्रयोग, वास्तविक प्रयोग जो है वो मुख्यमंत्री करता है। अदरवाइज क्या होता है, ये जो राज्यपाल होता है ये जो है वो कार्यकारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा। दोस्तों कैसे लग रही है वीडियो, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आप भी साथ के साथ इनका प्रयास करें इनका उत्तर देने का। ठीक है, ताकि आपको पता भी चले कि आपको कितने क्वेश्चन पहले से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन आपके पास है संघीय मंत्रिमंडल, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है राष्ट्रपति। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी राज्यपालों की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति ही करता है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को और राष्ट्रपति को। तो देखिए, राज्यपाल जो अपना त्यागपत्र देंगे, जब भी इनको इस्तीफा देना होता है, त्यागपत्र देना है, तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, क्योंकि ये जो राज्य में राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, इसलिए जो इनको नियुक्त भी राष्ट्रपति करता है, तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो देखिए, उपराष्ट्रपति है, इनके ऊपर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है। ठीक है, गवर्नर, राष्ट्रपति, इसके ऊपर चलाया जा सकता है। अटॉर्नी जनरल, तो गवर्नर ऐसा पद है जिस पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता। बाकी को जो है सभी को हटाने का कोई ना कोई प्रावधान जो है संविधान में वर्णित है, लेकिन राज्यपाल को हटाने का कोई भी जो है वो संविधान में ऐसा वर्णन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होती है। सामान्यतः जो है राज्यपाल का कार्यकाल कितना माना जाता है? सामान्यतः जो है 5 वर्ष माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये तब तक कार्य करता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जो है ये अपने पद पर जो है कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को,
भारत के राष्ट्रपति के लिए महाभियोग है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को तो ऐसा भी संविधान में प्रावधान है, महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है ना। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन जो राज्यपाल होता है किसी राज्यपाल को, उसको महाभियोग से हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा सीधा ही हटाया जा सकता है राज्यपति के विवेक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 में देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान जो है वो वही बात है, कहीं भी अधिशासी पूछ लेंगे, कहीं कार्यकारी पूछ लेंगे, ठीक है, ऐसे कहीं पूछ लेंगे नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, तो वो होता है आपका राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो अधिशासी प्रधान आप ये कह सकते हैं, अधिशासी यानी शासन करने वाला प्रधान, ठीक है। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहेगा, हमारा आंसर जो राइट आंसर है वो फटाफट से कमेंट में आप भी कमेंट करके जो साथ के साथ बताया करो, ठीक है। तो जो है हमारा जो सही आंसर रहेगा वो प्रधानमंत्री या फिर यहाँ ये भी आ सकता मंत्रिपरिषद, ठीक है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से जो है किसी भी राज्य का राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा ये। चलिए देख लेते हैं। हाँ, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देखिए संवैधानिक प्रमुख, संविधान में जो प्रमुख होता है वो केवल वो होता है राज्यपाल ही होता है। देखिए क्या होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल के नाम से जो है कार्य करता है, राज्यपाल के नाम से ही शासन चलाता है, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ किसके हाथ में होती है, वो होती है मुख्यमंत्री के हाथ में, ठीक है। इसके बाद में देखिए मुख्य सचिव जो होता है ये एक अधिकारी होता है, जैसे IAS ऑफिसर होता है, अधिकारी लेवल होता है, ठीक है। ये राजनीतिक पद नहीं, ये अधिकारी है, ठीक है। और ये जो है वो शासन व्यवस्था जो है उसको सुचारू रूप जो है कार्य जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं ये सचिव और इसके अधीन में आने वाले दूसरे सचिव जो होते हैं वो करते हैं, ठीक है। और राजनीतिक प्रमुख अगर देखिए यहाँ पर पूछा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन है, तो संवैधानिक प्रमुख तो होता है राज्यपाल। अगर राजनीतिक प्रमुख की बात करें तो फिर आपका आंसर क्या था, मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है राजनीतिक दल का व्यक्ति होता है, जबकि राज्यपाल जो है कौन होता है, वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है जो राज्य में काम करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल, देखिए वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक जो है राज्यपाल अपने पद पर कार्य कर सकता है। वो 5 साल से अधिक भी हो सकता है और 5 से कम भी हो सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 11, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है। तो ये हमने अभी डिस्कस किया था कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है, प्रतिनिधि होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो काम करता है, ठीक है। हाँ, तो अभी हमने 10 प्रश्न कर लिए हैं, आपके 10 में से कितने आते हैं, ये आप अभी तक कितने बने हैं आप प्लीज़ कमेंट करके और कमेंट में जो है ये आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं। अभी तक 11 प्रश्न किए, 11 प्रश्न में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। चलिए तो 12 में क्या, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है। तो देखिए जम्मू कश्मीर की बात आ गई तो थोड़ा सा आप सोचेंगे थोड़ा सा अलग, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर जो है धारा 370 तो वहाँ से हट गई है, ठीक है। अगर ये पहले थी तो क्या था वहाँ पर, ठीक है, ऐसा आपके मन में सवाल होंगे। लेकिन अगर कहीं भी राज्यपाल की बात आती है तो उसकी नियुक्ति चाहे वो दिल्ली का राज्यपाल है, चाहे वो जम्मू कश्मीर का है या फिर किसी भी अन्य केंद्र शासित प्रदेश का है, तो उसकी नियुक्ति जो है केवल भारत का राष्ट्रपति ही करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रपति। चलिए प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए चाहे राज्यपाल है या उपराज्यपाल है, तो ये जो है ये सारा सिस्टम जो है वो राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति की ये जो है शक्ति होती है, संवैधानिक शक्ति होती है कि वो किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर सकता है। तो एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जब राष्ट्रपति जब राज्यपाल का चुनाव करता है तो अपने विवेक से नहीं बल्कि मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री की सलाह से, ठीक है, मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से जो है ये काम करता है। मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री की सलाह से ही राज्यपाल को नियुक्त करता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखिए, राज्यपाल पद पर बना रहता है। तो ये बहुत आसान सा प्रश्न है कि या तो 5 वर्षों के लिए या
संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, तो संसद के द्वारा निश्चित समय क्या 5 वर्ष ही है इसे, ठीक है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो ये सबसे ऊपर जो हमारा सही जो, क्योंकि 4 ऑप्शन है, इसका अर्थ क्या है कि जो सबसे ज़्यादा उचित है, सबसे ज़्यादा जो उत्तर के नज़दीक है, सबसे ज़्यादा जो आपको उचित है, इन चारों में से प्रायिकता आपने प्रायोरिटी उसको देनी है। तो सबसे जो ज़्यादा इनमें से कौन सा है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, क्योंकि जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो तो संसद के विश्वास की बात यहाँ तो बिल्कुल ही कट हो जाती है। क्यों? क्योंकि संसद के पास ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो किसी भी राज्यपाल को हटा सके, क्योंकि संसद तो उसी को हटा सकते जिसको महाभियोग चलाया जा सके, और राज्यपाल के ऊपर कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, ऐसा कहीं संविधान में वर्णन नहीं है। इसलिए ये सारा कुछ जो है राज्यपाल से संबंधित राष्ट्रपति के हाथ में होता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो पहले जो है वो करीब 1.5 लाख रुपए वेतन प्राप्त होता था, लेकिन वर्तमान में ये बढ़ा दिया गया और वर्तमान में 3.5 लाख रुपए जो है वो राष्ट्रपति को, राज्यपाल को वेतन प्राप्त होता है। यानी राज्यपाल को वेतन जो है वो 3.5 लाख रुपए प्राप्त होता है, 3.5 लाख रुपए वेतन होता है राज्यपाल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं। चलिए ये हो गया। चलिए अब शायद देख पा रहे होंगे आप, हाँ पूरा दिख रहा है। चलिए तो प्रश्न है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में से आता है? राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष में से आता है? तो देखिए, जो जितने भी पदाधिकारी होते हैं राज्य सरकार के या केंद्र सरकार के पदाधिकारी हैं, तो उनका जो है राज्य की संचित निधि में से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, राज्य की संचित निधि में से। तो राज्यपाल का वेतन जो है वो देखिए, अगर ये बात होती है राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की, ठीक है, तब हम क्या करते, तब हम ये करते कि ये भारत की संचित निधि में से, ठीक है। और राज्यपाल जो है राज्य का प्रमुख होता है संवैधानिक, इसलिए राज्य की संचित निधि में से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, राष्ट्रपति भारत के राज्य का प्रमुख संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति शासन में जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो राज्य का शासन का संचालन कौन करता है? तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति शासन के समय जो है वो राज्यपाल करता है, क्योंकि राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। और अगर राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ का संवैधानिक मुखिया और वास्तविक मुखिया या जो भी है वो सारी पावर जो है वो राज्यपाल के हाथ में होती है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति का नुमाइंदा होता है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं। हाँ, तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन, तो देखिए राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर, ये देखिए ये भी प्रश्न बनता है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल मंत्रिपरिषद का गठन किसकी सलाह पर करता है? तो वो मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है। यानी कि मुख्यमंत्री लिस्ट बनाएगा या जो भी है मंत्री, जिस मंत्री को जो मंत्रालय देना है वो मुख्यमंत्री सलाह देगा, और उसके सलाह पर जो है कार्य जो होना है, जिसके हाथ से होना है वो राज्यपाल के हाथ से होता है। तो इसमें क्या आएगा आपका जो है, प्रश्न की प्रकृति आपने देखनी है, प्रश्न में देखना है आपने कि पूछा क्या गया है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो आएगा आपका राज्यपाल, और किसकी सलाह पर करता है? तब आएगा मुख्यमंत्री। तो राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भारतीय राज्यपाल के संबंध में, किसी भी राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये बात सही है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पूछा है सही नहीं है। प्रश्न को पढ़ना भी, अच्छे से पढ़ना भी डिपेंड करता है आंसर क्या आंसर आएगा आपका, क्योंकि कई बार जो है प्रश्न का आंसर, हाँ प्रश्न को हम ढंग से समझ नहीं पाते, इस वजह से भी हमारा प्रश्न जो है वो गलत हो जाता है। तो देखिए यहाँ क्या पूछा है, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, यानी कौन सा गलत है। तो गलत देखिए, पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ठीक है। वह सामान्य तौर पर कितने वर्ष के लिए? वह सामान्य तौर पर 5 वर्ष के लिए ही रहता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाने के लिए प्रस्ताव पारित कर दे तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो ये जो है ये गलत है, हमारा राइट आंसर ये पूछेगा कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। क्यों?
क्योंकि संबंधित राज्य की विधायिका के पास उसको हटाने का कोई भी अधिकार नहीं है। अर्थात संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है, केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। तो ये हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ, ये अगला क्या है, ये भी कई बार हमें पूरे प्रश्न के सभी ऑप्शन भी पढ़ने जरूरी होते हैं। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ देते हैं। प्रश्न नंबर 20 आ गया। प्रश्न नंबर 20 में क्या है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो अब देखिए, संविधान के अंतर्गत अपने संविधान के तौर पर जो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो भाई जिसका नुमाइंदा होगा उसी के प्रति उत्तरदायी होगा। और राज्यपाल नुमाइंदे होते हैं राष्ट्रपति के, तो जो है वो केवल अपनी निष्ठा जो है राष्ट्रपति के प्रति रखते हैं, राष्ट्रपति के ही नुमाइंदे होते हैं, तो जो है वो उत्तरदायी भी राष्ट्रपति के प्रति ही होंगे। प्रश्न नंबर 21 देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। राज्यों की विधायिका में कौन सम्मिलित है, तो देखिए राज्यों की विधायिका कह सकते हैं आप, विधानमंडल कह सकते हैं। राज्य का विधानमंडल जो होता है ना, जैसे ऊपर संसद है, ठीक है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में संसद होती है, वैसे ही राज्यों की सरकार जो होती है वो विधानमंडल होता है। तो विधानमंडल जो है इक्वल टू संसद है। तो संसद में कौन कौन शामिल होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है, तो विधानमंडल में देखिए पहला ऑप्शन आपके पास विधान परिषद और राज्यपाल। तो विधान परिषद क्या है, विधान परिषद जो है वो राज्यसभा की तरह है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में या संसद में राज्यसभा होती है वैसे है, तो केवल विधान परिषद और राज्यपाल ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें विधान सभा भी होती है, ठीक है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि इसमें विधानसभा नहीं है साथ में। दूसरा विधानसभा में विधान परिषद, तो विधानसभा भी जरूरी है, विधान परिषद भी जरूरी है, लेकिन साथ में राज्यपाल भी जरूरी है। अगर राज्यपाल नहीं है तो भी नहीं हो सकता, तो राज्यपाल इसमें नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या, विधानसभा एवं राज्यपाल। विधानसभा एवं राज्यपाल कहें तो कई राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, ठीक है, तो वो रह गया। तो ऑप्शन 4 क्या होगा हमारा, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद। कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है, जैसे आंध्र प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में, बिहार में है, कर्नाटका में ऐसे, ठीक है ना। तो ऐसे जिन राज्यों में विधान परिषद है उनकी विधान परिषद है, और बाकी की विधानसभा और राज्यपाल ये सभी मिलकर के क्या बनते हैं, ये राज्य की विधायिका बनते हैं। राज्य की विधायिका में ये शामिल होते हैं, ये सारे के सारे जो है राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न को अच्छे से थोड़ा सा आराम से इसको समझना है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, हाँ तो देखिए इसमें क्या हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, हमने जो आंसर तो सही किया ही नहीं। इसका आंसर क्या है, ये तो 4 ऑप्शन थे, इनमें से क्या है, इनमें से केवल 4 सही होगा, क्योंकि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद इसका, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन, ये उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है। तो देखिए निर्वाचन आयुक्त होता है, इसके लिए क्या है, जो 65 वर्ष आयु होती है, ठीक है, या फिर जो है 6 वर्ष पहले हो जाए इनमें से। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उनके लिए भी जो है 65 साल वाला है उच्चतम न्यायालय के लिए, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए जब तक दूसरा व्यक्ति शपथ नहीं ले लेता तब तक अपने पद पर रहता है। तो राज्यपाल ही ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बना रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक अपने पद पर बना रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्या होता है इसमें कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो देखिए किसी भी व्यक्ति अगर वो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए 25 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य बनना चाहता है तो 25 वर्ष है। अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 30 साल होने चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनता है या राष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए कम से कम जो है 35 साल उम्र होनी जरूरी है। 40 साल का कोई प्रावधान नहीं है कहीं भी। तो कम से कम जो है राज्यपाल बनने के लिए और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु निश्चित है। और कई बार प्रश्न ये आ जाता है कि सरपंच बनने के लिए कितनी आयु होती है, तो 21 वर्ष जो है वो कम से कम न्यूनतम आयु होती है किसी भी ग्राम पंचायत में सरपंच बनने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, राज्यपाल
को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, यानी राज्यपाल को जो शपथ दिलवाता है वो शपथ कौन दिलवाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या विधानसभा अध्यक्ष। तो देखिए राज्यपाल को है तो राष्ट्रपति भी नहीं होता, उपराष्ट्रपति भी नहीं होता और राज्य का विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं होता, बल्कि जो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है तो वो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश ना हो तो उस न्यायाधीश के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति जो है वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। और अगर राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है तो फिर जो है मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, ये उच्च न्यायालय राज्यों में होता है, और उच्चतम न्यायालय यानी सेंट्रल जो सरकार का होता है, यानी कि सेंट्रल लेवल पर सबसे जो अंतिम न्यायालय है, तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को दिलाता है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या क्या अहर्ताएं यानी योग्यताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक को बिल्कुल सही है, होना चाहिए। 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका होनी चाहिए। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी है और ये भी है। वह कोई अन्य लाभ का पद न धारण करता हो। लाभ के पद धारण करने का अर्थ ये है कि वो किसी भी सरकारी पद पर तैनात ना हो, ठीक है, तो ये भी अर्थात उपयुक्त सभी, आपका राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा कि वो जो है वो ये उपरोक्त सारी योग्यताएं पूरी करने वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा, यानी कि एक परंपरा है, ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है, लेकिन ये एक परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो देखिए आप कहीं भी आप देखेंगे तो किसी भी राज्य का स्वयं का व्यक्ति निवासी जो है वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं बनता, ये एक परंपरा है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या नहीं होता, कई बार ऐसे भी आ जाते हैं कि कौन सा नहीं है, तो कई मिल जाते हैं ऐसे, तो इसके ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार के अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति चुनाव नहीं जीत पाते उनको सरकार जो है राज्यपाल बना देती है। अक्सर वैसा सुनने में तो यही आता है, लेकिन ऐसा वास्तव में कहीं ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो है सामान्य तौर पर ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर वास्तविकता देखें तो रिवाज की बात, परंपरा की बात ये है कि कोई भी व्यक्ति उसी राज्य का राज्यपाल नहीं बन सकता जिस राज्य का वो निवासी हो। सी ऑप्शन क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघ या सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, बिल्कुल नहीं लेती। जो है राज्यपाल नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री से कोई सलाह नहीं लेती, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो राष्ट्रपति अगर नियुक्त करता है उस राज्य के न्यायाधीशों की नियुक्ति अगर करता है तो राज्यपाल से डिस्कशन जरूर करता है राष्ट्रपति, लेकिन मुख्यमंत्री से किसी प्रकार की सलाह नहीं लेता। और डी क्या है? किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता, तो ये भी गलत है। सामान्य तौर पर बाद में भी उसको नियुक्त किया जा सकता है, ऐसा जो कोई प्रावधान नहीं है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ही, जिसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो उसी राज्य का निवासी है उसको राज्य का राज्यपाल नहीं नियुक्त किया जाता। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति और न्यायिक शक्ति। तो देखिए विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं कि जैसे कोई बिल वगैरह जो पास होता है वो उसको राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना मान्य नहीं होता। कार्यपालिका शक्तियाँ प्राप्त है, जब राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो राज्यपाल जो है वो सारा शक्तियों का इस्तेमाल करता है। न्यायिक शक्तियाँ भी होता है, जैसे कोई दंड जो है वो किसी को सज़ा मिली उसको कम आदि करना है, माफ़ तो नहीं कर सकता लेकिन उसमें कमी कर सकता है, ये भी है। लेकिन सैन्य और राजनयिक यानी कि राजदूत के रूप में ऐसी कोई शक्तियाँ प्राप्त नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। राज्यपाल को सैन्य शक्तियाँ और राजनयिक शक्तियाँ जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त होती है वैसी शक्तियाँ राज्यपाल को प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता? तो राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करता है। राज्य का महाधिवक्ता की नियुक्ति, तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है क्योंकि ये मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है, ठीक है। एडवोकेट जनरल जो होता है स्टेट का उसकी। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति ये भी राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री की सिफारिश से करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य जो होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं करता। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ये
क्वेश्चन नंबर 29, क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्य से परामर्श करता है? कि क्या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो बिल्कुल करता भी, हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है उस राज्य के उच्च न्यायालय में, तो फिर राष्ट्रपति जो है संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। और प्रश्न नंबर 30 और आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो आंग्ल भारतीय समुदाय के केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है, केवल एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है किसी भी राज्य का राज्यपाल, अपने राज्य में जिसका राज्यपाल है उसमें, ठीक है, वो आंग्ल भारतीय होना चाहिए, ठीक है, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ये पहला पार्ट हमने कर लिया, 30 क्वेश्चन इसके दूसरे पार्ट में हम करेंगे, कुल जो है 60 प्रश्न इसके हम करने वाले हैं। तो 30 प्रश्न हमने कर लिए हैं, 30 प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसे लगी आप जो है वो कमेंट करके ये ज़रूर बताएं, और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पर आप इस तरह के प्रश्नोत्तर के टेस्ट चाहते हैं, वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि वो हमें आपका शेयर और लाइक जो है वो हमें एक टॉनिक के तौर पर काम करता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।